हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि मैंने वेक्टर कैलकुलस को पढ़ाना वापस स्टार्ट किया। इससे पहले मैं ऑलरेडी वेक्टर कैलकुलस पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो आई टिप पे जाके देख सकते हैं। जो ये 2.0 सीरीज है, इसके अंदर ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस है, स्टोक थ्योरम है, देन ग्रीन थ्योरम है, ये सब मैं बता चुका हूं, तो आप वो भी आई टिप पे जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ये पूछा जाता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें वेरिफिकेशन भी पूछा जाता है, तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना होता है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। स्टेटमेंट के बारे में, तो हमारे पास अगर कोई भी सरफेस इंटीग्रल दे रखा है तो उसको हम यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके बहुत इजीली इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एफ over the boundary of closed region is equal to the volume integral of divergence of f taken throughout the रीजन। मतलब हमारे पास कोई भी सरफेस इंटीग्रल है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन में, मतलब उसका डाइवर्जेंट ऑफ एफ का वॉल्यूम इंटीग्रल निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सुन, जहां पे जो एन होता है ये हमारे पास क्या होता है, सुन यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। इसमें इसका एक और जो फॉर्म होता है वो ये होता है, यहां पर ये जो f1 है, f2 है, f3 है, इसकी वैल्यू आप यहां पुट करके इसको डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू इस तरह से हम कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे लिमिट लगानी होगी, इसका वॉल्यूम इंटीग्रल करना होगा, इससे हम इसको बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इफ f इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk, और यहां पे रीजन दे रखा है a स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। मतलब ये हमारे पास स्फेयर है ना, जो कि जिसकी रेडियस हमारे पास इससे बड़ी है और इससे छोटी है। तो हमारे पास एक यूं समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक स्फेरिकल शेल आ रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके अंदर इसकी वैल्यू निकालनी। तो सर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास क्या बोलती है कि डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई डी वी होता है। तो हम क्या करेंगे, सुन सबसे पहले हमारे पास अगर इसकी वैल्यू निकालनी तो हम यहाँ पे डेल डॉट एफ निकालेंगे, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालेंगे। तो हमारे पास फंक्शन एफ दे रखा है, हम क्या करेंगे इसके डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो हम जानते हैं क्या होता है, सुन डेल डॉट एफ ये हमारे पास है, सुन इसको आई डॉट आई करेंगे, जे डॉट जे करेंगे, के डॉट के करेंगे, तो डेल एक्स अपॉन एक्स, डेल वाई अपॉन वाई, डेल जेड अपॉन जेड। तो सुन हमारे पास ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, सुन 3 इंटू डी वी हो जाएगा। सुन ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या रहा है, सुन ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल आ रहा है जिसकी रेडियस हमारे पास यहाँ पे ए आ रही है और ये बी आ रही, मतलब हमारे पास यहाँ पे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सुन ये हमारे पास 3 इंटू डी वी आ रहा है, अगर आप देखेंगे सुन यहाँ पे तो ये आ रहा है 3 इंटू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। तो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि सुन यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होगा। हम क्या करें, इस बड़े वाले का वॉल्यूम में से इस छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर देते, सुन हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। ये रीजन दे रखा है, तो इस रीजन में इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सुन सबसे पहले जो बड़ा वाला हमारे पास स्फेयर है इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो हमारे पास क्या आता है, अगर हम इसको देखें यहाँ पे, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं यहाँ पे तो क्या आएगा, सुन 3 इंटू ये हमारे पास आता है 4/3 पाई बी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेडियस क्या दे रखे, सुन बी दे रखे। फिर ये जो छोटा वाला हमारे पास स्फेयर बन रहा है, सुन ये छोटा वाला स्फेयर बन रहा है, ये वाला है ना, लाइक है ना, इसकी जो रेडियस है हमारे पास क्या है, ए से बड़ी और बी से छोटी, मतलब ये हमारे पास स्फेरिकल शेल हो रहा है। तो ये वाला जो है इसका वॉल्यूम हम माइनस कर देंगे, तो सुन इसका वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 4/3 पाई ए क्यूब आएगा। सुन 3 कॉमन निकाल दो और 4 पाई कॉमन निकाल दो, तो आप देखेंगे 4 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब कभी कभी एग्जाम में इसका वेरिफिकेशन पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसमें सरफेस इंटीग्रल की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसकी हेल्प से हमारे पास इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरीफाई आ जाएगा। अभी हमने जो वैल्यू निकाली वो डाइवर्जेंस थ्योरम से निकाली, मतलब हमने इसको इसमें कन्वर्ट करके फिर सॉल्व किया। अब बिना कन्वर्ट करे अगर सॉल्व करें तो भी हमारे पास ये आंसर आता, तो ये थ्योरम हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, वेरीफाई होती है। तो सुन देखेंगे बिना कन्वर्ट करके कैसे इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सुन हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये सरफेस लेंगे ना, बड़ा वाला है ना, जो बाहर वाला स्फेयर है उसको हम लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हमारे पास हम जानते हैं कि डबल इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन एफ डॉट एन डी एस होता है। तो हमें यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर को कैसे निकालते हैं, सुन ग्रेडियंट ऑफ S1 अपॉन मोड ऑफ ग्रेड ऑफ S1। सुन अगर आपने सरफेस इंटीग्रल का वीडियो नहीं देखा है तो यार आई टिप पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पर मैंने बेहतर तरीके से इसको समझा रखा है। सुन ग्रेड ऑफ S1 क्या होगा, इस पूरे का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू i, पूरे का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू j, पूरे का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव इनटू k अपॉन अंडर ऑफ इसका स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या होगी, सुन बी स्क्वायर।
तो सुन यहाँ पे बी स्क्वायर रखेंगे तो ये बी हो जाएगा, है ना, और 2 कॉमन निकल कैंसिल होगा तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा सुन, इसके एन कैप की वैल्यू हो जाएगी, राइट। सुन अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास एफ डॉट एन। सुन यहाँ पे हम इसको एक्स वाई प्लेन में लेंगे क्योंकि हमारे पास ये स्फीयर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे अबव एक्स वाई प्लेन लेंगे एंड देन उसको हम क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, राइट, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी तो इसको हम ट्वाइस करेंगे तो पूरा का पूरा हमारे पास स्फीयर आ जाएगा, राइट। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं और हमारे पास ये आएगा डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय हमारे पास ये आएगा के डॉट एन कैप आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास क्या आएगी सुन, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास एन कैप ये आ गया और एफ की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, इन सबको उठा के यहाँ रखेंगे एंड देन इसका हम क्या करेंगे सुन, इंटीग्रेशन करेंगे। मैं आपको आगे बताता हूँ। सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, हम जानते हैं एफ हमारे पास ये है और एन कैप सुन हमारे पास दिस डिवाइडेड बाय दिस आया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, पर हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर होती है, तो बी स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। अब सुन क्या करेंगे, हम एन डॉट के कैप निकालेंगे, तो यार एन तो हमारे पास यहाँ पे ये था, के ये सुन के डॉट के 1 हो जाएगा तो जेड बाई बी इसकी वैल्यू आ जाएगी। सुन ये दोनों वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो ये आई है, ये उठा के आप यहाँ और यहाँ रख दीजिए, मतलब यहाँ रख दीजिए, तो हम क्या करेंगे जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो आप देख रहे हैं सुनिए ऊपर जाके बी स्क्वायर होगा और जेड सुन हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पे जेड की वैल्यू चाहिए, तो यार जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सुन ये उठा के रखेंगे, देन इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब भी हमारे पास अब हो क्या रहा है सुन, जब भी यहाँ पे हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो उस वाले केस में हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या करी, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरे को एक्स वाई में कन्वर्ट कर लिया तो उस वाले केस में आप जेड को 0 मान लीजिए, और वैसे भी हम एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं तो उस वाले केस में हमारे पास ये बन जाएगा। हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा रख लेंगे, है ना, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं डी पोलर में कन्वर्ट करना कुल मिला के इसको, है ना, और यहाँ पे डी एक्स डी वाई हमारे पास क्या आएगा, आर डी आर डी थीटा आ जाएगा। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन यहाँ पे हमारे पास आर और थीटा की लिमिट लेंगे, तो आर हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, 0 से b जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसकी जो रेडियस है वो कितनी है सुन, b है, एंड जो थीटा आ जाएगा वो हमारे पास क्या जाएगा सुन, 0 से 2 पाई जाएगा पूरे सर्कल में, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन, उठा के रखेंगे। जब आप वो वैल्यू उठा के यहाँ पे रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे सुन, ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी, 2 पाई b क्यूब हो जाएगी, पर सुन यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ट्वाइस करेंगे। तो जब भी आप इसको, क्योंकि होल सरफेस निकालना में, ये तो हमारे पास अपर हाफ आया है ना, तो उसका लोअर हाफ भी निकालना पड़ेगा, तो उसको हम ट्वाइस करेंगे तो 4 पाई बी क्यूब आ जाएगा। ये सुन ये जो 4 पाई बी क्यूब आया, ये बाहर वाला जो स्फीयर उसका सरफेस एरिया है। अब हम जो अंदर की तरफ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये बन रहा है, आप देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है सुन, एक तो हमारे पास ये आ रहा है, एक हमारे पास ये आ रहा है सुन, बाहर वाले का हमारे पास ये आया। अब अंदर वाले में जहां पर भी वहां पे ए रख देंगे तो 4 पाई ए क्यूब आ जाएगा। अब हमें क्या करना है सुन, इसका एरिया निकालना, तो यार हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। जैसे इन दोनों को माइनस करेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, और यही हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस से भी आया था। तो इस तरह से इसको बहुत इजीली यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ इक्वेशन और समझाने की कोशिश करता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ हमारे पास दे रखा है एक्स आई माइनस वाई जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस वेयर एस इज द क्लोज सरफेस बाउंडेड बाय दिस दिस एंड दिस। सो सुन अगर हम इसको यहाँ पे डायग्राम में समझने की कोशिश करें तो यार हम क्या करते हैं सुन, यहाँ पे मैं x ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं y ले लेता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ। ये हमारे पास आएगा सुन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सुन इसको मैंने एक्स वाई प्लान में बनाया, राइट, और यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू 0 है। अब आप देखेंगे z इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास जो सरफेस आएगा ये आएगा, और यहाँ से हमारे पास एक क्या बन रहा है सुन, एक सिलेंडर बन रहा है। उस सिलेंडर में आपको क्या करना है सुन, इसके सरफेस की वैल्यू निकालनी, राइट, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी या इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको दो तरीके से करेंगे। अगर आपको वेरिफिकेशन पूछे तो पहले इसका हम क्या करेंगे, इसका सरफेस इंटीग्रल को हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमें वेरिफिकेशन पूछेंगे तो फिर हमारे पास इस मेथड से भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसका सरफेस इंटीग्रल भी निकालना पड़ेगा। दोनों से आंसर सेम आएगा तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो उस वाले केस में सिर्फ हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आएगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है, क्लियर है। तो सुन एफ हमारे पास ये दे रखा है, अब इसका डाइवर्जेंस निकाला, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो थ्योरम होती है वो क्या होती है, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एंड ds इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा सुन, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ f सुन dv आएगा। हम क्या करेंगे, इसका डाइवर्जेंट निकालेंगे। तो सुन इसका डाइवर्जेंट निकाला, हम क्या करेंगे, जो i वाला है इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, j वाले को y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो और k वाले को z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सुन, 2z आ जाएगी। सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ ये आएगा हमारे पास 2z dx dy एंड dz। आप देख रहे सुन यहाँ पे z की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक जा रही है सुन, 0 से 1 जा रही है। तो एक बार इसको निपट लेते हैं, z के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो जब आप इसका z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन ये आएगा z स्क्वायर बाई 2
क्या आएगा सुन यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई 2 और 2 हमारे पास ये आ रहा है, सुन ये आएगा हमारे पास dx dy और यहाँ पे लिमिट आ रही है सुन 0 से 1, 2 से 2 तो कैंसिल होगा। जब लिमिट रखेंगे तो सुन ये आएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy। अब आप देख रहे हैं सुन यहाँ पे हमारे पास dx dy बचा और एक्स वाई प्लेन में हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है और सर्कल बन रहा है तो ये हमारे पास क्या होता है सुन सर्कल का एरिया होता है और सुन इस सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर होगा और आर हमारे पास 2 है तो सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी पाई 2 स्क्वायर आएगा तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सुन 4 पाई आएगा। मतलब हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को लगाने से इसका जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा 4 पाई आ रहा। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में वेरिफिकेशन के लिए पूछे या बाय सरफेस इंटीग्रल पूछे तो उस वाले केस में क्या करेंगे सुन यहाँ पे इसका सरफेस इंटीग्रल की हेल्प से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे सुन ये जो नीचे वाला प्लेन है, नीचे वाला जो सरफेस है इसका वैल्यू निकालेंगे, ऊपर वाले सरफेस का वैल्यू निकालेंगे, फिर कर्व्ड सरफेस का वैल्यू निकालेंगे, फिर तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा आंसर आएगा। देखो कैसे करेंगे। तो सुन इसको आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। तो सुन देखिए वेरिफिकेशन, आप इसका डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे तो डायग्राम से मैंने अभी जो बताया था वो कोई डायग्राम में बता रहा हूँ। सुन यहाँ पे ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास सर्कल है। तो इससे हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है। ये z इज इक्वल टू 0 और ये z इज इक्वल टू 1 है। अब इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे बेस S1 दैट इज ये जो हमारे पास सुन अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको यहाँ पे सुन अब हम क्या करेंगे इसके जो सरफेस है इसको हम अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं, राइट। जो सबसे नीचे वाला है इसको हम S1 बोलेंगे, जो बेस बन रहा है उसको हम S1 बोलेंगे, राइट। जो अपर सरफेस है मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला जो है इसको हम S2 नाम देंगे, इसको S2 नाम देंगे, इसको S1 नाम देंगे और इसमें जो कर्व है इसको हम क्या देंगे, हम S3 देंगे और तीनों की वैल्यू निकाल के हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, राइट है ना। अगर इसको हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल से करना तो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम S1 की वैल्यू निकालते हैं। तो यार S1 में हमारे पास क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0। अगर हम S2 की बात करें तो S2 में क्या हो रहा है, सुन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 1 आ रहा है और जो कर्व्ड है उस वाले केस में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, राइट। हम सबसे पहले बात करेंगे सुन S1 में, तो S1 में हमारे पास ये आ रहा है और अगर ये आ रहा है सुन यहाँ पे तो हमें बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि एक्चुअली ये हमारे पास क्या हो रहा है, सुन एक्स वाई प्लेन आ रहा है। z इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है क्या, एक्स वाई प्लेन, और सुन z इज इक्वल टू 1 का मतलब भी एक्स वाई प्लेन होता है। तो ऊपर वाला भी एक्स वाई प्लेन, नीचे वाला भी एक्स वाई प्लेन। अब इसको यहाँ पे जब इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेंगे तो जो ऊपर वाला है उसको दिखाएंगे हम पॉजिटिव के और जो नीचे वाला है उसको दिखाएंगे माइनस का नेगेटिव के, क्योंकि कहने के आपको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, राइट। तो ये जो हमारे पास ऊपर वाला जो एक्स वाई प्लेन आ रहा है इस ये जो z इज इक्वल टू 1 है तो उस वाले केस में हमारे पास जो एन कैप की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या जाएगा सुन k, और जो नीचे वाला हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन आएगा उस वाले केस में हम एन कैप की वैल्यू क्या ले लेंगे, सुन माइनस का k ले लेंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एन कैप माइनस k हो जाएगा और f हमारे पास ये हम क्या करेंगे सुन f डॉट n निकालेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी। तो जैसे ही आप f डॉट n निकालेंगे तो हम जानते हैं k डॉट k1 हो जाएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा और हम जानते हैं डबल इंटीग्रेशन हमारे पास S1 को हम क्या लिखते हैं सुन dx dy लिखेंगे और यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन एरिया देगा। किसका एरिया देगा सुन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है ना, इसका एरिया देगा, राइट है ना। और जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का एरिया हमारे पास क्या आएगा सुन पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा S1 में, राइट। अब हम बात करेंगे सुन यहाँ पे S2 के अंदर, तो यार S2 में हमारे पास ये आ जाता है, तो S2 में हमारे पास ये आ जाएगा तो उस वाले केस में हमारे पास जो एन के पाएगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन k आ जाएगा, राइट। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन, इसका f आ जाएगा। सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि जो हमारे पास f था वहां पे हमारे पास यहाँ पे था z स्क्वायर माइनस 1, तो जहां पर भी z है वहां 0 रखेंगे तो ये माइनस का k रह जाएगा, राइट। अब इसकी बात करते हैं सुन, तो यार यहाँ पे जब हमारे पास f की बात करी जा रही है तो यार f हमारे पास क्या होता है सुन xi माइनस वाई जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 इंटू के। सुन ये हमारे पास f था, तो इस वाले केस में जब z की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास। अब चूंकि जब हम S2 सरफेस की बात करें तो वहां पे z इज इक्वल टू 1 आ रहा और जैसे z इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो सुन ये k वाली टर्म हट जाएगी, हमारे पास आ जाएगा xi माइनस वाई जे। अब हम f डॉट n निकालेंगे तो चूंकि n हमारे पास k, f ये तो k और यहाँ पे k आ नहीं रहा तो सुन इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास S2 सरफेस में इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। S1 आ गया, S2 आ गया, अब हम निकालेंगे सुन S3। तो जब भी S3 की बात करेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, क्योंकि ये हमारे पास कर्व्ड एरिया आ रहा है। तो सुन इसको कैसे निकालेंगे ये समझने की कोशिश करिए। सुन बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि हमें क्या करना पड़ेगा। सुन S3 सरफेस के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो जो फाई है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 था उसको हम यहाँ पे माइनस 4 कर देंगे, ये हमारे पास फाई आएगा। अब इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, डेल इंटू एफ आएगा और इसका जब हम यहाँ पे ग्रेडियंट निकालेंगे तो ये आएगा 2xi प्लस 2yj आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका एन कैप निकालेंगे। हम जानते हैं ग्रेड फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड फाई,
तो ग्रेड 5 हमारे पास है, इसका यहाँ पे अंडर रूट निकालेंगे तो 4x² 4y², 4 कॉमन निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा, और x² प्लस y² की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी सुन, चूंकि हम बराबर 0 रखें, यहाँ से हमारे पास 4 वैल्यू आ जाएगी। सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 से 2 कॉमन निकल के कैंसिल होगा, तो ये आएगा xi प्लस yj अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस y², और अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² की मतलब x² प्लस y² की वैल्यू 4 आएगी, तो यार यहाँ हमारे पास क्या जाएगा सुन 2 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास क्या आ गया सुन n कैप आ गया। अब हम निकालेंगे f डॉट n कैप, तो यार f हमारे पास ये है, n कैप हमारे पास ये, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी सुन, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो सुन ये हमारे पास f डॉट n की वैल्यू आ गई, ये f डॉट n की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, एंड सुन ds3। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो सिलेंडर आ रहा है उसमें z इज इक्वल टू 0 से z इज इक्वल टू 1 जा रहा है, तो z हमारे पास क्या कर रहा है सुन 0 to 1 वेरी कर रहा है, राइट। अब हमें क्या करना है सुनिए, जो x और y इसको किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहां पे इस पैरामीटर को क्या कन्वर्ट करेंगे, x इज इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 sin थीटा आ जाएगा। तो ये जैसे ही x इज इक्वल टू 2 cos थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 sin थीटा यहां रखेंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू आएगी। तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो सिलेंडर बन रहा है उसकी लिमिट हमारे पास क्या जा रही है सुन 0 से 2 पाई जा रही है, तो थीटा हमारे पास 0 से 2 पाई आ जाएगा, और z हमारे पास कहां से कहां तक जा रहा है सुन 0 to 1 जा रहा है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। आपको ये समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना है, x और y को यहाँ पे ऐसा रखना है ताकि हमारे पास, क्योंकि अल्टीमेटली डबल इंटीग्रेशन में 2 ही पैरामीटर होने चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है सुन, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है और z भी आ रहा है, राइट, क्योंकि z भी चेंज हो रहा है। तो हम x और y को थीटा की फॉर्म में यहाँ पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि इसको सॉल्व करने में हमें समस्या ना हो। अब हम क्या करेंगे सुन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हम जानते हैं cos 2 थीटा होगा, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2 थीटा आएगा, एंड देन इसकी लिमिट पुट करेंगे। सो सुन जैसे इसकी हम सुनिए cos 2 थीटा आ जाएगा, जैसे इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो फर्स्ट वाले का 4 पाई आया था, सेकंड वाले का 0, थर्ड वाले का भी 0, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4 पाई आएगा। सो गॉस डाइवर्जेंस से भी करा था तभी इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा था सुन 4 पाई आता। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। सो सुन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, लेट एच बी द सरफेस x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1, और आपसे बोला जा रहा है कि इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालिए। तो सुन जब भी हमारे पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो ये हमारे पास f1 होता है, तो f1 हमारे पास x है, f2 हमारे पास y है, एंड f3 हमारे पास z है। तो हम जानते हैं हमारे पास जो थ्योरम होती है वो इस तरह से होती है यहाँ पे, तो f1 का x के रेस्पेक्ट करना है, f2 को y के रेस्पेक्ट करना है, f3 को z के रेस्पेक्ट, तो ये 1 1 1 आ जाएगा। देन हम जानते हैं 3 आएगा, और ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz, इसमें हमारे पास स्फीयर दे रखा है, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई a क्यूब होता है, रेडियस हमारे पास 1 है, तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू 4 पाई आ जाएगी। तो इस तरह से बहुत इजीली यहाँ पे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप वेक्टर कैलकुलस के मेरे पुराने वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो यार यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना चाह रहे हैं तो मैंने एक फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट करी, वो आप यहाँ जाके देख सकते हो और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।